सबसे पहले तो हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें कोई ऐसा डाइट प्लान आप तजवीज़ कर दें, बता दें जिस पर वो आसानी से अमल भी करें और उनके रोज़े भी बड़े अच्छे गुजर जाएं। बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान में बेसिकली 2 टाइम 2 आप मील्स कंज्यूम करते हैं, एक सहरी में एक इफ्तारी में। तो हमारा मेन मोटिव इस रमज़ान में ये होना चाहिए कि हम बैलेंस्ड मील्स लें और हर फूड ग्रुप से अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करवाएं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ है। तो सहरी का मैं आपको एक टेंटेटिव सा डाइट प्लान बताती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं बॉडी की, लेकिन एक टेंटेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली आप ऐड कर लें उसमें अपनी खुद ही से अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। सहरी में फाइबर ऐड करेंगे हम अपनी डाइट में ताकि हम फुल रहें। तो हम रोटी लेंगे, लेकिन हम बार्ले और वीट की रोटी लेंगे। तो बार्ले होता है जौ और वीट ऑब्वियसली गंदम, तो उनको हम इक्वल प्रोपोर्शंस में मिक्स करके हम एक सीडी के साइज की, या फिर अगर कोई इंसान ओवरवेट नहीं है तो वो 9 इंच की ले सकता है। सीडी साइज इतना होता है और 9 इंच ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा बड़ा इतना, तो आप ले सकते हैं। आप अपना पोर्शन खुद जज करना है वेदर यू आर अंडरवेट और ओवरवेट। तो उसके अंदर आप 1 टीस्पून पराठा ले सकते हैं, पराठा बिल्कुल बिल्कुल रोटी भी ले सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, और पराठा भी ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कंज्यूम पराठा तो आप उसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर लें। इसके साथ आपने उस पे भी डिबेट हो जाएगी ऑयल कौन सा ऐड किया जाए। अच्छा, ऑयल सॉरी, देसी घी। देसी घी बिल्कुल, देसी घी रिकमेंडेड है। अगर देसी घी कोई नहीं लेना चाह रहा, उसका अरोमा नहीं अच्छा लगता, तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, लेकिन उसको ओवर कुक नहीं करें। बिल्कुल। उसके अलावा आप एग कंज्यूम करें, उसमें प्रोटीन है, बहुत लीन प्रोटीन है, लेकिन उसमें आप वेजिटेबल्स बहुत सारे ऐड करें, जिसमें आप अनियन ऐड कर सकते हैं, टमेटो और व्हाटएवर वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस आप ऐड करके उसका ऑमलेट बनाएं। वो आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगा, उसमें फाइबर कंटेंट भी ऐड हो जाएगा और आपको जो है ना एक प्रॉपर फुलफिलिंग मील होगा। उसके साथ हम ले सकते हैं योगर्ट, बल्कि योगर्ट रिकमेंडेड होता है, वो लाजमी लें, क्योंकि योगर्ट की जो प्रोटीन्स हैं वो आपको काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है विद टाइम, तो वो काफ़ी देर आपको फुल रखेगा। आप दही और लस्सी ले सकते हैं। बिल्कुल, योगर्ट किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो स्किम्ड हो। स्किम्ड ये होता है कि आप 24 आवर्स आप दूध को बॉईल करके उसको 24 आवर्स के लिए स्किम होने रख दें, उसके ऊपर बिल्कुल हिलाएं नहीं, तो उसके जितने भी उसके अंदर फैट कंटेंट होगा वो उसकी ऊपर टॉप लेयर पे इकट्ठा हो जाएगा। उसको रिमूव कर लेंगे तो दैट इज स्किम्ड। बिल्कुल, मलाई बिल्कुल। तो ऊपर जो टॉप लेयर आ जाएगी वो आप फैट रिमूव कर लें। और वैसे अगर आप होल जो है फैट वाला मिल्क लेते हैं तो उसमें 150 किलो कैल होती है, वेयर स्किम्ड मिल्क में 90 किलो कैल होती है। तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें, और एक तो कैलोरीज कम हो जाएंगी, सेकंड आपको हाइड्रेटेड फील करवाएगा, योगर्ट आपको प्यास नहीं लगने देगा। तो आपने योगर्ट ऐड करना है सहरी में, और उसके अलावा आपने सैलेड का एक पोर्शन लाजमी लेना है ताकि आप सहरी में भी। बिल्कुल। अच्छा, सहरी में आप ले सकते हैं। आप विटामिन सी इनरिच्ड ना लें वेजिटेबल्स, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आपने सोना है। आप फ्रूट्स नहीं लें, आप वेजिटेबल्स लें। बिल्कुल, आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, आप टमेटो ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं, आइसबर्ग, लेटस, ये सब चीज़ें हम कंज्यूम करें, बल्कि आपको फुल रखेगा ज़्यादा देर तक। और अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि हम लोग बहुत डिहाइड्रेटेड फील करते हैं या एनर्जी लेवल्स बहुत ड्रेन हो जाते हैं। तो जब आप वेजिटेबल से फाइबर लेते हैं तो आप काफ़ी देर तक एक तो फुल फील करते हैं, और सेकेंडली वेजिटेबल्स का पानी आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता रहता है। तो ये सहरी का ऑप्शन हो गया। इफ्तार में इसी तरह ही हम लोग जनरली एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम बहुत शुगरी फूड्स ले लेते हैं। और अब देखिए ना, आप इमेजिन करें इफ्तार दस्तरखान सजा हुआ है, खजूर से इफ्तार हुआ जो कि सुन्नत भी है, उसके बाद सबकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ पिया जाए। बिल्कुल। अब पीने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि जितनी चीजें हैं वो सारी शुगर वाली हैं। बिल्कुल। वो आप रेकमेंड करें कि क्या इस तरह से हो सकता है, और बाकी की इफ्तारी आपकी कैसी होनी चाहिए? ओके, उसमें ये क्या ड्रिंक्स किस तरह की हों? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्विट नहीं करें कुछ। आप जिस तरह ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह जामे शीरी हैं वो आप शुगर फ्री वर्जन आप कंज्यूम कर लें। इसी तरह ही आप जो है दूध सोडा बना सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर फ्री जो है नॉर्मल आप सोडा लें, लेकिन शुगर फ्री सोडा लें। ठीक है। इसी तरह ही स्मूदीज़ के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। आप अब बेरीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई हैं, तो आप बेरीज़ ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ऐड कर लें, रास्पबेरी ऐड कर लें, उसकी स्मूदी बना लें, लेकिन उसमें आप शुगर को रिप्लेस करके आप स्टीविया ऐड कर दें, आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। तो वो ये कि आपको काफ़ी हाइड्रेट करेगा, और जो बिल्कुल आप ड्रेन्ड फील करते हैं आफ्टर इफ्तारी आप वो नहीं फील करेंगे। और सेकेंडली इसके अलावा और ऑप्शंस हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल जूसेस नहीं लेने। जूसेस जो है रिकमेंडेड नहीं होते, बिकॉज वो भी फ्रूक्टोज होता है। अगर सुक्रोज नहीं है तो दैट इज फ्रूक्टोज एंड दैट इज डेंजरस। बट आप फ्रूट चाट खा सकते हैं। फ्रूट चाट, हाँ, फ्रूट चाट का भी एक ये है कि आप कोशिश करें ऑल्टरनेटिव डेज पे लें फ्रूट चाट, बिकॉज फ्रूट चाट में हम लोग सॉल्ट भी ऐड करते हैं, हम उसमें चाट मसाला भी ऐड करते हैं, एंड देन जूसेस एंड डेट्स एंड व्हाट नॉट।
तो और हम पोर्शंस पे वी एंड अप कंज्यूमिंग मोर, तो इसीलिए आप होल फ्रूट लें, बेटर है, लेकिन फ्रूट चाट भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें शुगर कंटेंट कम कर लें। अगर हम इफ्तार की बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ना हो तो हमें लगता है कि इफ्तार नहीं है, जैसे समोसे, पकोड़े, रोल। तो आप बताएं कि जहाँ पे खाने, इस वक्त दुकानों पे रश लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये बताएं कि खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? अच्छा, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हम लोग किसी को भी रिकमेंड नहीं करते कि आप बिल्कुल कोई फूड ग्रुप रिस्ट्रिक्ट कर दें। ऑब्वियसली क्रेविंग्स हैं, हम रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल। करेंगे भी तो कोई ले ही लेगा। ऐसा ही है। तो इस तरह ये होता है कि आप उसके लो कैलोरिक ऑप्शंस बना सकते हैं, लो फैट ऑप्शंस बना सकते हैं। अब एयर फ्रायर्स बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करना उनको, तो आप सेम बैटर बनाएं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने पकौड़े हैं, कोई नहीं उसको गिव अप कर सकता, तो आप उसमें वेजिटेबल का कंटेंट ज़्यादा करके उसमें बेसन का कंटेंट जो है ग्राम फ्लावर, उसका कंटेंट आप कम कर लें, स्पाइसेस आप वैसे ही डालें और उसको एयर फ्रायर में हल्का सा ऑयल ड्रिजल करके आप उसको पका लें। इसी तरह अगर समोसे हैं तो आप उसको, समोसे को भी आप शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर एयर फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह ही कुछ लोग नगेट्स लाइक करते हैं, तो नगेट्स तो आप कम्प्लीटली एयर फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग एयर फ्रायर नहीं है उनके पास, तो वो नॉन स्टिक पैन्स में या सिरेमिक पैन्स में हल्का सा ऑयल ब्रश करके उसको आप यूज़ कर लें, तो वो बिल्कुल सेम टेस्ट होता है, कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होता। और एक आपकी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाइड हो जाती हैं और आपको फिर वो गिव अप नहीं करना पड़ता किसी फूड पे। तो मेरा ख्याल है जन्नत, इशल ने जितनी बातें बताई हैं ना, आपकी और मेरे लिए दिलचस्पी की, ऑडियंस की ये बात है कि इशल ने हमें ये कहा कि आपने अपने नफ्स पे जबर नहीं करना, आप ले सकते हैं, लेकिन कम थोड़ा सा ले खाएं। सकते हैं। अब आपकी इजाजत को ये ज्यादा ना समझ लें। नहीं, बिल्कुल मॉडरेशन में, हर चीज़ मॉडरेशन में। ऑब्वियसली क्रेविंग्स हो रही है तो आप 3 से 4 लो फैट पकौड़े तो ले सकते हैं। अच्छा ईशा, लास्ट में बता दीजिएगा कि अगर कोई अपना वजन कम करना चाहता है तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी उसे? ये आपने बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, बिल्कुल छोड़ना इज नेवर रिकमेंडेड। जैसे शुगर, अच्छा शुगर भी आप रिप्लेस कर लेना, उसके आपको फील नहीं होगा आपने रिप्लेस किया। शुगर आप रिप्लेस करके स्टीविया को ऐड कर लें। शुगर जो है वो उससे 300 टाइम्स स्वीटर है। ठीक है। अच्छा, शुगर, शक्कर दोनों सेम चीज़ है, इवन जैगरी, ये तीनों सेम चीज़ है, लेकिन इसमें कैलोरीज भी सेम है। इसमें सिर्फ फर्क है कि किसी में आपको वाइटनिंग एजेंट्स डाले गए हैं, कोई नेचुरल सोर्स से डिराइव की गई। ऑब्वियसली तीनों शुगर केन के ही फॉर्म्स हैं, लेकिन वो आपको कोई क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, कोई ब्राउन फॉर्म में है, तो वो आपको लगता है कि डिफरेंट है। तो ये तीनों में सेम कैलोरीज हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलोरीज कम हो अगर, तो आप फिर स्टीविया को ऑप्ट। इशल, ये जिन चीजों को लेकर मिसकंसेप्शन है ना, मतलब ये शक्कर है कि हम समझते हैं चीनी का मुतबादला है, इनका हम किसी और प्रोग्राम में आने वाले दिन में आपको ज़हमत दे के पोस्टमार्टम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाजरीन, रमज़ान हमारे लिए अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम है, और जैसा कि हमने पूरी ट्रांसमिशन में डिस्कस किया कि पहला अशरा शुरू हो चुका है और इस अशरे की फजीलत क्या थी वो हमने बयान की, और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से जो फ़राइज़ हैं उनका सवाब 70 गुना रब्बे कायनात बढ़ा देता है, और नवाफिल के अगर हम सवाब की बात करें तो उसको फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। इस महीने में जो माल खर्च किया जाता है उसका सवाब भी कई गुना बढ़ता है। तो हर साल जो हर मुसलमान है वो साहिब हैसियत है, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो इस माह मुबारक में यतीमों, बेवाओं और नादारों का ख्याल रखें, सदकात और खैरात को बढ़ाएं, मुस्तहिक ख़ानदानों में रिलीफ पैकेज आप तकसीम करें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें।